श्री मोती बीए की 107वीं जयंती मनाई गई। 1 अगस्त 2026 दिन शनिवार को गीतकार, कवि, लेखक, अनुवादक, हिंदी, भोजपुरी, उर्दू, अंग्रेजी के कवि श्री मोती बीए की 107वीं जयंती लक्ष्मी निवास नंदावाड़ पश्चिमी उनके निवास स्थान पर मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे नागरी पिछाड़ी सभा देवरिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी। अध्यक्ष रहीं सविता योगाश्रम कतरारी देवरिया की संत कुमारी साध्वी रिद्धिमा। विशिष्ट अतिथि रहे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष कैप्टन वीरेंद्र सिंह, वरिष्ठ कवि दयाशंकर कुशवाहा जी, बरहज के पूर्व विधायक स्वामीनाथ यादव जी, गीतकार सौदागर सिंह जी और कवि रामेश्वर प्रसाद यादव जी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नागरी पिछाड़ी सभा देवरिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कवि श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी ने कहा, छंद बिंब लय रस के मोती, कविता के कचरस थे मोती, माँ सरजू के निर्मल जल में देवरिया के स्थे मोती। श्री मोती बीए जी पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मुख्य अतिथि इंद्र कुमार दीक्षित जी ने श्री मोती बीए के चित्र पर पुष्प अर्पित किया, माल्यार्पण किया। सविता योगाश्रम की साध्वी रिद्धिमा ने दीप प्रज्वलित कर उन्हें माल्यार्पण किया और आए हुए सभी आगंतुकों ने श्री मोती बीए के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में सविता योगाश्रम कतरारी देवरिया की संत कुमारी साध्वी रिद्धिमा ने श्री मोती बीए की एक कविता वीणा बजे तुम्हारी जग में सरस्वती कल्याणी की कुछ पंक्तियों की व्याख्या करते हुए बतलाया कि अंतरिक्ष से ब्रह्मरंध्र में अमृत बिंदु सरसाओ, जाग उठे अरविंद प्राण के वह मकरंद पिलाओ। ब्रह्मरंध्र और अंतरिक्ष, इसकी व्याख्या करते हुए उन्हें बताया कि झंकृत कर दो तार तार अनहद के स्वर में गाओ, नौ नौ छंद धरा पर अम्बे अंबर से बरसाओ। श्री मोती बीए जी कवि के साथ साथ एक संत भी थे और इसी व्याख्या में उन्होंने यह भी कह डाला कि उनके पुत्र अंजुगौर उपाध्याय जी सुखदेव जी हैं जो मोती बीए के इन रचनाओं को संग्रहित कर रहे हैं। कवि और गीतकार श्री सौदागर सिंह जी ने कहा कि महान को महान कहना हमारा फर्ज है और यदि ऐसा न हुआ तो यह धरा पर कर्ज है। बरहज के भूतपूर्व विधायक श्री स्वामीनाथ यादव जी ने श्री मोती बीए के पुराने संस्मरणों को याद करके पुष्पांजलि अर्पित की। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कैप्टन वीरेंद्र सिंह जी ने श्री मोती बीए के पुराने संस्मरणों को याद दिलाया और उनके कुछ कथाओं को कहा और पुष्पांजलि अर्पित की। कवि दयाशंकर कुशवाहा जी और कवि रामेश्वर प्रसाद यादव जी ने श्री मोती बीए को याद करके उनके संदर्भ में कविताओं का पाठ किया। श्री मोती बीए के 107वें पुण्यतिथि पर आए हुए कवियों में कौशल किशोर मणि जी, श्री रमेश सिंह दीपक जी, छेदी प्रसाद गुप्त विवश जी, डॉक्टर हरिचंद मिश्र जी, कवि लालता प्रसाद चौधरी जी, कवि रमेश तिवारी अनजान जी, कवित्री रंजीता श्रीवास्तव जी, कवित्री प्रार्थना राय जी, कवित्री क्षमा श्रीवास्तव जी, कवित्री पार्वती देवी गौरान जी, कवित्री कीर्ति त्रिपाठी जी, कवित्री प्रीति पांडे जी, कवि माहिर विचित्र जी, कवि रत्नेश रतन जी। इन लोगों ने श्री मोती बीए की याद में काव्य पाठ किया। कुछ तो काव्य पाठ श्री मोती बीए पर ही केंद्रित रहे। आज के इन काव्य पाठ में जितने लोगों की कविताएं श्री मोती बीए से संबंधित थीं, उन कविताओं को श्री मोती बीए की स्मारिका में सबके सहमत से उसे रखा गया है, उसे स्थान दिया गया है। कार्यक्रम में श्री मोती बीए की कुछ पुस्तकों को जिन्हें संपदा संग्रह के
ऐप पर प्रस्तुत करना था, उनका विमोचन किया गया। उन पुस्तकों में आंसू डूबे गीत, पायल छम छम बाजे, हर सिंगार के फूल, बादल का, रवि बहन एजरा, अब्राहम लिंकन, कलजस्कृत मेघदूत का भोजपुरी पद्यानुवाद, दर्द गुहर, मधु तिश्रा, ब्यूटी इन वेल, भोजपुरी सानेट, लाहौर की नहर, युवा विद्रोह, प्रतिबिंबिनी, माझी की पुकार, तुलसी रसायन इत्यादि पुस्तकों का विमोचन किया गया। साथ में उड़ती हुई साधना और बैठे हुए सन्यासी का भी विमोचन किया गया। और इसके साथ आपका मोती, जिसमें श्रीमती बीए को लिखे 151 पत्रों का संकलन है, इसका भी विमोचन किया गया। कुछ पुस्तकें संपदा कार्यालय में ऐसी भी थी जो कि बहुत ही दुर्लभ हैं। 120 साल, 10 साल, 70-80 साल पुरानी कुछ पांडुलिपियाँ मिली। इसमें गायत्री पुत्र का इतिहास 1932 और नवदेश्वर मिश्र द्वारा लिखा हुआ रामायण का एक प्रसंग है, काव्य ग्रंथ, उसकी पांडुलिपि मिली जो 1916 से लेकर 1919 के बीच लिखा गया। पार्वती देवी प्रेमा द्वारा संग्रह दुर्लभ गीतों की एक लंबी श्रृंखला मिली, जिसे 2 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। इन सभी पांडुलिपियों को एक संकलन बना करके निःशुल्क संपदा ऐप पर प्रस्तुत करने का प्रोग्राम रखा गया और इसका विमोचन किया गया। इन सभी पुस्तकों के विमोचन करने वाले जो हमारे कविगण थे, उनके नाम हैं कैप्टन वीरेंद्र सिंह, वंदना मिश्रा, कवि सौदागर सिंह, कवि रमेश तिवारी अंजान, कवित्री पार्वती देवी, कवित्री कीर्ति त्रिपाठी, कवित्री प्रार्थना राय, जितेंद्र भारत, कवित्री रंजीता श्रीवास्तव, कवित्री प्रीति पांडे, डॉक्टर हरिश्चंद्र मिश्र, रामविलास प्रजापति, लाता प्रसाद चौधरी, कवित्री क्षमा श्रीवास्तव, कवि छेदी प्रसाद गुप्त विवश, कवि राम मिश्र, माहिर विचित्र, कवि रत्नेश रतन के द्वारा इन पुस्तकों का विमोचन किया गया। जो कुछ मुख्य पुस्तकें इसमें जो विशेष थीं, जैसे पांडुलिपियाँ थीं, जिसमें पार्वती देवी प्रेमा की पांडुलिपि जो लगभग 100 वर्ष पुरानी है, 2 भागों में है वो, और नवदेश्वर मिश्र जी की पांडुलिपि है जो 110 वर्ष पुरानी है। गायत्री पुत्र का इतिहास 1932 से 64 के बीच का है वो। ऐसी पुस्तकें का भी ये तय किया गया था कि इसे जो है संपदा के ऐप पर इन्हें डाला जाए और इसे दुनिया के सामने लाया जाए निःशुल्क। इसके लिए इसका विमोचन किया गया और इन पुस्तकों का विमोचन किया श्री दयाशंकर कुशवाहा जी ने। संपदा संग्रह आपसे हम बता दें कि संपदा संग्रह के लिए यदि आप उस पर जाएं, प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएं, सर्च में जो है टाइप करें संपदा, SAMPADA स्पेस SANGRAH, संपदा संग्रह आप इंग्लिश में टाइप करें, आपको संपदा संग्रह का पीले रंग का एक आइकन दिखाई पड़ेगा, उसे आप इंस्टॉल कर लें। बहुत ही छोटा सा आइकन है, इसे इंस्टॉल करने के साथ ही तत्काल में आपको जो है कुछ ऐसी दुर्लभ और अच्छी पुस्तकें प्राप्त होंगी जिन्हें की आपको अवश्य तलाश होगी। ऐसी पुस्तकें आपको क्रमशः मिलेंगी, क्योंकि ये कार्य अभी शुरू हुआ है और ये बढ़ता ही जाएगा। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि एक बार आप संपदा के उस ऐप को अवश्य डाउनलोड करें। तो फिर आइए हम चलते हैं आगे इस कार्यक्रम में। श्री मोतीलाल वेलफेयर सेवा ट्रस्ट जो श्रीमती बीए के नाम पर स्थापित है, इस ट्रस्ट का एक कार्य ये भी है कि विस्मृत हो रहे साहित्य या विस्मृत हो रहे हमारे महान पुरुषों के नाम से सम्मान पत्र जारी करके उनके नाम को बचाया जाए। इन महापुरुषों में श्री पंडित राम प्रसाद तिवारी, जिन्होंने बरहज का इतिहास 1952 के आसपास लिखा था, कुसुमबंधु, कवि डॉक्टर परमोद उपाध्याय, पंडित छांगू त्रिपाठी, कवि पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री ध्रुव जी द्विवेदी सम्मान, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगदीश नारायण मालवीय सम्मान, पैजनी सम्मान, जवाहरलाल उपाध्याय सम्मान, डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी सम्मान और पंडित जवाहर प्रसाद पांडे सम्मान।
इनके अतिरिक्त कई लोगों के और भी नाम से सम्मान जारी किए गए, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगदीश नारायण मालवीय सम्मान राम बाबू त्रिपाठी जी को दिया गया। आपको हम थोड़ा सा समय ले बता दें कि जगदीश नारायण मालवीय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन को गांधीवाद के नाम पर कुर्बान कर दिया, समाप्त हो गए। गांधीवाद के नाम पर इन्होंने ज़िंदगी में जितनी नौकरियां की ईमानदारी से की और एक हमेशा हटाए गए, कोर्ट भी गए और ईमानदारी से लास्ट तक ये लड़ते रहे। यहाँ तक कि आचार्य विनोबा भावे और बाबा राघवदास जी इनसे व्यक्तिगत मिले थे बासुपुर में, और इनकी डायरियों में लिखा हुआ मिला है कि उन्होंने कैसे इनका सम्मान किया था। फिलहाल जगदीश नारायण मालवीय अब नहीं हैं और इनके नाम पर गांधीवाद के इनके जो है विचारधाराओं के नाम पर यह सम्मान श्री राम बाबू त्रिपाठी जी को दिया गया है। राम बाबू त्रिपाठी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कभी भी किसी प्रकार के कहीं भी कोई सहयोग अगर किसी को होता है तो वो करते हैं और ईमानदारी की एकदम प्रतिमूर्ति है वो। राम बाबू त्रिपाठी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो धार्मिक कार्य हो, किसी की सहायता हो, किसी की मदद करनी हो, इस कार्य में वह स्वयं सामने दिखाई नहीं पड़ते और इस तरह का कार्य होता रहता है। ऐसे महापुरुष के संदर्भ में गांधी जी ने जैसे कहा था बाबा राघवदास के बारे में कि ऐसे लोग अगर 10 लोग हों तो इस देश को हम आज़ाद कर सकते हैं, वैसे ही मैं अगर राम बाबू त्रिपाठी जैसे अगर 10 लोग हों तो एक नया जो है युग शुरू हो सकता है, नई रोशनी पैदा हो सकती है। यह सम्मान जगदीश नारायण मालवीय का सम्मान जो है श्री राम बाबू त्रिपाठी को दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय वंश बहादुर मल्ल सम्मान कवि इंद्र कुमार दीक्षित जी को दिया गया। आचार्य महेंद्र शास्त्री सम्मान कवि सौदागर सिंह जी को। साहित्य सृजन सम्मान कवि दयाशंकर कुशवाहा को। शब्द शिल्पी सम्मान कवि रामेश्वर प्रसाद यादव जी को। कवि राम परीक्षण तिवारी सम्मान कवि कौशल किशोर मणि जी को। कवि कुसुम बंधु सम्मान रमेश सिंह दीपक जी को। कवि डॉक्टर प्रणव उपाध्याय सम्मान कवि छेदी प्रसाद गुप्त विवश जी को। पंडित छांगू त्रिपाठी सम्मान डॉक्टर हरिचंद मिश्र को। पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी सम्मान श्री नरेंद्र उपाध्याय को। ध्रुव जी द्विवेदी सम्मान प्रेम शंकर त्रिपाठी को। काव्य नवनीत सम्मान लालता प्रसाद चौधरी को। सुधाकर मणि त्रिपाठी सम्मान रमेश तिवारी अनजान को। पैजनी सम्मान कवित्री रंजीता श्रीवास्तव को। जवाहरलाल उपाध्याय सम्मान कवित्री प्रार्थना राय को। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे सम्मान कवित्री क्षमा श्रीवास्तव को। डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी सम्मान पार्वती देवी गौड़ा को। पंडित ज्वाला प्रसाद पांडे सम्मान साध्वी रिद्धिमा को। लक्ष्मी देवी सम्मान कवित्री कीर्ति त्रिपाठी को। रचना प्रभा सम्मान कवित्री प्रीति पांडे को। साहित्य क्षितिज सम्मान कवित्री वंदना मिश्रा को। शब्द किरण सम्मान कवि माहिर बशीत्र जी को। लेखनी पल्लव सम्मान रत्नेश रतन जी को दिया गया। इस सम्मान में ट्रांसपेरेंट ओस्कार राइटिंग पैड, स्पाइरल बाइंडिंग डायरी, रेल कोर्स की लेखनी, एक सम्मान पत्र और क्रीम कलर की शाल से सम्मानित किया गया। इन कवियों के अतिरिक्त ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष कैप्टन वीरेंद्र सिंह, रामविलास प्रजापति वरिष्ठ पत्रकार और जननायक जितेंद्र भारत को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में राम मनोहर मिश्र, माहिर बशीत्र जी, रत्नेश रतन, रामविलास प्रजापति, रमेश तिवारी अनजान, मनोज तिवारी, प्रफुल्ल चंद्र तिवारी, सुशील चतुर्वेदी, श्री सुशील कुमार उपाध्याय, साध्वी रिद्धिमा जी के साथ कुमारी दिव्या, कुमारी आराधना मिश्रा, सौरभ द्विवेदी, नरेंद्र उपाध्याय, राकेश श्रीवास्तव, जितेंद्र भारत, रविंद्र पाल, प्रेम शंकर त्रिपाठी, घनश्याम मिश्र, धर्मेंद्र महेश्वर मिश्र, अजय कुमार पांडे, अभय और अरविंद त्रिपाठी, शंभू दयाल भारती जी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में
संपदा के संपादक राकेश श्रीवास्तव द्वारा सबको धन्यवाद ज्ञापित किया गया। राकेश श्रीवास्तव जी ने साध्वी रिद्धिमा को संपादकीय सहायक के रूप में प्रशस्ति पत्र और परिचय पत्र जारी किया, जिसे नेट पर भी प्रदर्शित किया गया। आप हमारे संपदा न्यूज़ के किसी भी समाचार को और जानकारी को संपदा के वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। संपदा का वेबसाइट है www.sampadanews24.blogspot.com पर आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में संपदा के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि रविंद्र पाल को भी परिचय पत्र देकर के सम्मानित किया गया। यह परिचय पत्र साध्वी रिद्धिमा द्वारा उन्हें दिया गया। संपदा न्यूज़ के हमारे किसी भी कार्यक्रम को आप संपदा न्यूज़ के वेबसाइट और उसके संपदा संग्रह के ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।